के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्त्री दर्पण के इस साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जैनेन्द्र कुमार जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। इनके पिता प्यारेलाल व माता श्रीमती राम देवी थी। जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और मामा व माता ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। 1912 में गुरुकुल छोड़ बिजनौर आ गए। 1919 में इन्होंने प्राइवेट रूप से मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र कुमार जी उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। 1921 में पढ़ाई छोड़ असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनने दिल्ली आ गए। जीविका की तलाश में कुछ समय नागपुर रहे 1923 में। इसके बाद राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। फिर से कलकत्ता चले गए और अंततः लेखन से जुड़े। प्रेमचंद जी के निकट संपर्क में रहते हुए भी जैनेन्द्र जी की कहानियां प्रेमचंद जी से भिन्न हैं। इनकी कहानियों में व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन दर्शन तथा व्यक्तिगत मनोविज्ञान का प्रकाश होता है। व्यक्ति के विचार भाव कैसे बनते हैं, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, अपनी कहानियों में जैनेन्द्र जी ने इसी मनोविज्ञान को आधार बनाया। जैनेन्द्र जी के लेखकीय सरोकार के केंद्र में स्त्री है। स्त्री जीवन, उसका अस्तित्व, परिवार व समाज में उसकी भूमिका, स्त्री की इच्छा पूर्ति तथा उत्थान के मार्ग में आने वाली समस्याएं, ये सभी जैनेन्द्र जी के साहित्य के मुख्य बिंदु रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जैनेन्द्र जी का साहित्य स्त्री समस्याओं व प्रश्नों से लगातार जूझता रहा। आपका प्रथम उपन्यास परख 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 से 1985 साल की अवधि में आपने कई उपन्यास लिखे। अधिकतर उपन्यास का कथ्य स्त्री संबंधी है। यहाँ तक कि उपन्यासों के शीर्षक भी मुख्य चरित्र रही स्त्रियों के नाम पर दिए गए, जैसे सुनीता, कल्याणी, सुख। आपका मानना है स्त्री ही व्यक्ति को बनाती है, घर को, कुटुंब को बनाती है, फिर उन्हें बिगाड़ती भी वही है। हर्ष भी वही और विमर्श भी, ठहराव भी और उजाड़ भी, दूध भी और खून भी, रोटी भी और इसकी में भी, और फिर आपकी मरम्मत और श्रेष्ठता भी सब कुछ स्त्री पर निर्भर है। धर्म स्त्री पर टिका है, सभ्यता स्त्री पर निर्भर है और फैशन की जड़ भी वही है। एक शब्द में कहो तो दुनिया स्त्री पर टिकी है। त्यागपत्र के प्रमोद के माध्यम से आप कहलवाते हैं, विवाह की ग्रंथि 2 के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। वह गांठ जो बंधी है खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर? जैनेन्द्र कुमार जी अपने संघर्ष का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मैं दुनिया में आ पड़ा, पर दुनिया से मेरी किसी तरह की जान पहचान न थी। समुद्र की लहरों पर तिनका तैरता है क्योंकि हल्का होता है। मुझ में भी कहीं कहीं किसी तरह का वजन नहीं था। बरसों लहरों पर मैं इधर उधर उतराया किया। आपकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कहानी संग्रह हैं
फांसी, जय संधि, वाताय, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, खेत। उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र। आपने रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद भी किया। प्रेम में भगवान और नाटक का अनुवाद है पाप और प्रकाश के नाम से। आपके निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार, पूर्वोदय इत्यादि। 1929 में परख उपन्यास के लिए आपको हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1966 में लघु उपन्यास मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार व 1970 में भारत भारती सम्मान दिया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रेमचंद युग से हिंदी गद्य को नई विधा के साथ आगे लाने का श्रेय आपको ही जाता है। जैनेन्द्र कुमार जी गांधीवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। विचारों के क्षेत्र में ये अहिंसावादी और दार्शनिक रहे। इनका साहित्य दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर रचा गया। ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते रहे। 24 दिसंबर 1988 को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरे द्वारा जैनेन्द्र जी कुमार का जीवन परिचय धैर्य के साथ सुना। इसके लिए मैं आपका हृदय तल से आभार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।